हेलो स्टूडेंट। चलिए हम लोग आज देखते हैं इंग्लिश का पोएम है हाउ बी मेक्स हनी। मधुमक्खी कैसे शहद बनाती है, इसी के बारे में ये पोएम है। और इसको सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे और उसके बाद उसका अर्थ समझेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं पोएम हाउ बी मेक्स हनी। देखिए इसमें दिया हुआ है IMAB, मैं एक मधुमक्खी हूँ। IMAB, देखिए बी का अर्थ होता है मक्खी, लेकिन यहाँ हम लोग किसी बारे में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ना, हनी के बारे में। तो हनी के बारे में जब हम लोग बी का चर्चा करेंगे तो ये हनी बी हो जाएगा, मधुमक्खी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है IMAB, मैं एक मधुमक्खी हूँ। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई वेक अप, मैं जग जाती हूँ। कब? अर्ली, एकदम सुबह। इन द मॉर्निंग, सुबह में बहुत जल्द जग जाती हूँ। आई वेक अप, मैं जग जाती हूँ। अर्ली, एकदम बहुत जल्द। इन द मॉर्निंग, कब? सुबह, मॉर्निंग में। आई एम ए बिजी बी, मैं एक बिजी भी हूं, मतलब मैं एक व्यस्त मधुमक्खी हूं। बिजी मतलब क्या हुआ? व्यस्त। ऑलवेज डूइंग सम वर्क। बिजी मतलब क्या हुआ? ऑलवेज डूइंग सम वर्क, मतलब हर वक्त कुछ ना कुछ काम करना। इसलिए ये दिया हुआ है IMA बिजी बी, मतलब मैं एक व्यस्त मधुमक्खी हूं। चलिए आगे देखते हैं। आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करती हूँ, कठिन मेहनत करती हूँ। एंड नेवर सिट आइडल, और मैं कभी बेकार नहीं बैठती हूँ। यहाँ देखिए आइडियली आइडल दिया हुआ है, इसका अर्थ क्या हुआ? नॉट डूइंग एनीथिंग। इसका अर्थ होता है कि कभी कुछ नहीं करना। तो इसका क्या कहना है? आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करती हूँ। एंड नेवर सिट आइडल, और कभी भी मैं बेकार नहीं बैठती हूँ। IMABGB, मैं एक व्यस्त मधुमक्खी हूं। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। आई फ्लाई, मैं उड़ती हूं। फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, फूलों पर मैं उड़ती हूँ। हम लोग देखते हैं ना, मधुमक्खी क्या करता है कि मधु को, शहद को कलेक्ट करने के लिए एक फूल से दूसरे फूल पर, फिर दूसरे फूल पर, ऐसे ही वो मंडराती रहती है। और जब पूरा मधु वो जमा कर लेती है तो फिर क्या करती है? वो अपने बिहीव में, अपने छत्ते में वापस आ जाती है। इसी के बारे में दिया हुआ है। आई फ्लाई, मैं उड़ती हूँ। फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, फूल पर मैं उड़ती हूँ। आई कोलेक्ट, यहाँ देखिए रेड कलर में दिया हुआ है कोलेक्ट। कोलेक्ट मतलब क्या होता है? जमा करना, मतलब गैदर करना, एकत्रित करना, इकट्ठा करना। आई कोलेक्ट हनी फ्रॉम फ्लावर, मैं फूलों से, यहाँ देखिए फ्लावर दिया हुआ है, फूल से हो जाएगा। मैं फूल से क्या? हनी कलेक्ट करती हूँ, मतलब शहद जमा करती हूँ, कलेक्ट करती हूँ, एकत्रित करती हूँ। IMABGB, मैं एक व्यस्त मधुमक्खी हूँ। चलिए आगे देखते हैं। आई गो बैक इन माई बिहीव। अब यहाँ देखिए वो क्या की है? मधुमक्खी कलेक्ट कर ली है क्या? हनी, मधु को कलेक्ट कर ली है। तब वो कहाँ जा रही है? यहाँ देखिए क्या बोल रही है ये, आई गो बैक, मैं वापस जाती हूँ। इन माई बिहीव, बिहीव मतलब क्या हुआ? ए प्लेस वेयर बीज लीव, वह स्थान जहाँ मधुमक्खी रहती है उसे हम क्या कहते हैं? बिहीव कहते हैं। आई गो बैक, मैं वापस जाती हूँ। इन माई बिहीव, अपने छत्ते पर मैं वापस जाती हूँ, अपने बिहीव में मैं वापस जाती हूँ। आई स्टोर, स्टोर मतलब क्या हुआ? जमा करना। नहीं, आई स्टोर हनी, मैं वहाँ हनी जमा करती हूँ, शहद को मैं वहाँ जमा करती हूँ। इन माई बिहीव, किसमें? अपने बिहीव में, अपनी छत्ते में। IMABGB, मैं एक व्यस्त मधुमक्खी हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं। आई मेक हनी फॉर ऑल, मतलब मैं सबों के लिए शहद बनाती हूँ। आई एम ए स्वीट बी, मैं एक प्यारी मधुमक्खी हूँ। IMABGB, मैं एक व्यस्त मधुमक्खी हूँ। यही इसका अर्थ हुआ। समझिए इसको बार बार आप लोग। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है बिजी
आपको बतलाया भी हम, ऑलवेज डूइंग सम वर्क। बिजी मतलब हुआ क्या, हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहना, नहीं। और ठीक उसका अपोजिट हो गया क्या, आइडल, मतलब नॉट डूइंग एनीथिंग, कुछ नहीं करना, ठीक है। कलेक्ट मतलब गैदर, नहीं, जमा करना। और बीही मतलब क्या हुआ, ए प्लेस वेयर बीज लिव, वह स्थान जहां मधुमक्खी रहती है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज। यहां दिया हुआ है टिक द राइट आंसर। यहां हमको देखना है क्या कि आंसर जो सही है उसमें हमको टिक मारना है। यहां दिया हुआ है द डैश वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहां हमको अर्ली इन द मॉर्निंग कौन जग जाती है भाई, इसमें हम लोग देखते हैं फ्लावर, बी या फिर इंसेक्ट। तो इसमें हम लोग बी के बारे में पढ़ रहे हैं, नहीं, इसमें आप टिक मार दीजिएगा, बी में ऑप्शन में इसको सही कर दीजिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है देखिए, द बी फ्लाइज फ्रॉम, बीज जो है वो कहां कहां उड़ती है, फ्लावर टू फ्लावर, या फिर प्लांट टू प्लांट, या फिर ट्री टू ट्री। तो हम लोग देखे हैं इस लेसन में क्या दिया हुआ है, फ्लावर टू फ्लावर, नहीं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ए में यहां पर आप क्या कर दीजिएगा, ऐसे करके टिक मार दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द बी कोलेक्ट्स हनी फ्रॉम। तो बीज जो मधुमक्खी जो होता है वो कहां से प्राप्त करती है मधु, या हनी कहां से, मधुमक्खी जो है वो हनी कहां से प्राप्त करती है, शहद कहां से प्राप्त करती है, पॉट से या फिर बॉटल से या फिर फ्लावर से। तो हम लोग जानते हैं वो कहां से कलेक्ट करती है, फ्लावर से, फूलों से प्राप्त करती है ये, नहीं। नेक्स्ट देखिए, द बी स्टोर्स हनी इन द। तो बीज जो है, मधुमक्खी जो है वो जो स्टोर करती हैं शहद को, वो कहां, किसी बर्तन में, पॉट में, या फिर बीहिब में, या फिर स्टोमक में। तो वो बीहिब मधुमक्खी अपने छत्ते में उसको स्टोर करती है। तो ये हुआ आपका, टिक लगा लिए हम लोग, जो सही आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है बी में, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहां देखिए ब्रैकेट्स में दो वर्ड दिए हुए हैं, इसी में से हमको चुनना है कि इसका सही में आंसर क्या होगा। देखिए वन में क्या दिया हुआ है, हनी बीज मेक इन ए। तो हनी बी लिव्स इन ए। तो हनी बी कहां रहती है, उसका घर कहां है, नेस्ट है या बीहिब है। आंसर क्या हो जाएगा, बीहिब, नहीं, मधुमक्खी का छत्ता कहते हैं उसे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हनी बी कलेक्ट्स हनी फ्रॉम। तो हनी बी मधुमक्खी जो है वो शहद कहां से एकत्रित करती है, कहां से इकट्ठा करती है, फ्रूट से या फ्लावर से। तो हम लोग अभी पढ़े वो फ्लावर से प्राप्त करती है उसको। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, हनी बी स्टोर्स हनी इन द वेस या फिर बीहिब। तो हनी बी जो है, मधुमक्खी जो है वो शहद को कहां स्टोर करती है, बीहिब में स्टोर करती है। चलिए नेक्स्ट, हनी बी इज ऑलवेज बिजी या फिर आइडल। तो हम लोग जानते हैं हनी बी जो है वो आलसी नहीं होता है, बहुत ही एक्टिव होता है, वो हमेशा बिजी रहती है, नहीं। चलिए तो हनी जो है वो हमेशा, जितने भी बी हैं, मधुमक्खी हों या फिर घर में भी हम लोग देखते हैं बी, तो ये क्या है, हमेशा बिजी रहते हैं, नहीं। नेक्स्ट, हनी बी मेक्स डैश फॉर ऑल। हनी बी सबों के लिए क्या बनाती है, हनी या जेम। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें आंसर, हनी बनाती है। अब आगे देखिए, यहां पर देखो एक फिगर दिया हुआ है, हम लोग देख रहे हैं ये फिगर किसका है, बटरफ्लाई का है, नहीं। अब आप सोचिएगा कि इस बटरफ्लाई को हम कैसे बनाएंगे। यहाँ देखिए आपको दिया गया ये फिगर, इसके डॉट को इस तरह से, इसके डॉट को जैसे देख रहे हैं ना, हम कैसे मिला रहे हैं, इसी तरह से इसके डॉट को आप मिलाते जाइए और ठीक इसी तरह का आपका बटरफ्लाई बन जाएगा। और जैसे से कलर दिया हुआ है, यहाँ देख रहे हैं ना रेड कलर है, इसमें यहाँ हम देख रहे हैं रेड कलर है, तो ये पोर्शन जो है इसमें रेड कलर दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, रेड कलर डालेंगे। इस यहाँ की ब्लैक दिया हुआ है, यहाँ ब्लैक डाल दीजिएगा। यहाँ पर फिर देखिए ब्लू दिया हुआ है, इसमें ब्लू डाल दीजिएगा। तो जिस तरह से इस फिगर में दिया हुआ है उसी तरह से इसको कलर कीजिए। सबसे पहले इसको स्केच कर लीजिए अच्छी तरह से, उसके बाद इसमें कलर डालिए, उसके बाद देखिए कितना खूबसूरत आपका बटरफ्लाई बन जाएगा। ओके, थैंक यू।